हेलो दोस्तों, मुझे आशा है आप अच्छे होंगे और अच्छे से सीख भी रहे होंगे। आज इस वीडियो के द्वारा हम आपको अकाउंटिंग में प्रयोग की जाने वाली बहुत ही बेसिक किंतु महत्वपूर्ण टर्म्स के बारे में जानकारी देंगे। तो आज हम सीखने वाले हैं अकाउंटिंग में प्रयोग की जाने वाली बहुत ही बेसिक टर्म्स, जिसकी कि न केवल आपको जानकारी होना बहुत आवश्यक है बल्कि अच्छे से समझ भी होना चाहिए यदि आप अकाउंटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। हम आपको ये सब कॉन्सेप्ट एक कहानी के माध्यम से बताएंगे और आज हमारी कहानी की पात्र हैं मिस कल्याणी। मिस कल्याणी जिसके बारे में हम बात करेंगे। मिस कल्याणी ने डिसाइड किया है कि वो मसालों का कारोबार करेगी और फिलहाल वो इस बात के लिए तैयार नहीं है और ना ही वो किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहती है। तो वो अपना बिजनेस स्वयं मालिक बनेगी, तो हम उसको कहेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप। मिस कल्याणी वुड बी द सोल प्रोप्राइटर ऑफ हर बिजनेस। तो इस तरह कल्याणी बनी अपने बिजनेस की सोल प्रोप्राइटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए कुछ धन की आवश्यकता तो होती है। तो चलिए हम मानते हैं कि कल्याणी को लगता है कि शुरुआत में बिजनेस को शुरू करने के लिए 10,000 रुपये काफ़ी होंगे। तो शुरुआत में लगाई गई ये राशि, जिसको हम अकाउंटिंग के टर्म्स में कहते हैं कैपिटल। कैपिटल यानी पूंजी। क्यों, है ना आसान? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कैपिटल हो गया, अब हम चलते हैं एसेट की ओर। तो कल्याणी ने ये डिसाइड कर लिया कि वो क्या बिजनेस करेगी। वो स्पाइसेस का बिजनेस करेगी और वो कितनी अमाउंट के साथ शुरू करेगी से वो 10,000 रुपये की कैपिटल लगा के बिजनेस शुरू करेगी। अब उसको अपने बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए बहुत सी और चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि जैसे शॉर्ट टर्म की कुछ चीज़ें या लॉन्ग टर्म की कुछ चीज़ें। तो जो भी चीज़ों की आवश्यकता बिजनेस को चलाने के लिए शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में ज़रूरत पड़ेगी, उन सब चीज़ों को हम बोलते हैं एसेट, जिसमें कि कुछ भी शामिल हो सकता है, पैसा भी शामिल है और कोई बिल्डिंग, फर्नीचर इत्यादि भी शामिल है। तो बिजनेस की एसेट कई तरह की हो सकती है, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बनाया जा सकता है। किंतु बिजनेस को रन करने के लिए जिन भी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कोई बिल्डिंग हुई, फर्नीचर हुआ, कुछ पैसा हुआ या कोई व्हीकल हुआ, तो इनको हम बोल सकते हैं एसेट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं गुड्स पे। गुड्स को अगर सिंपल भाषा में समझें तो जिस चीज़ का व्यापार किया जाता है या जो कस्टमर को बेचा जाता है उसे कहते हैं गुड्स। तो हमारे केस में कल्याणी के लिए गुड्स हैं स्पाइसेस, क्योंकि कल्याणी कस्टमर्स को स्पाइसेस बेचना चाहती है। तो इसको अच्छे से समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं कि मान के चलिए कि एक व्यापारी जो है स्टेशनरी का व्यापार करता है, तो उसके लिए गुड्स क्या हुई? स्टेशनरी। ऐसे ही यदि कोई फर्नीचर का व्यापार करता है तो उसके लिए फर्नीचर क्या हुआ? गुड्स। गुड्स यानी कि जिसको कि सेल किया जा सके या जिसको प्रोड्यूस किया जाए। तो हमारे इस केस में गुड्स हुए स्पाइसेस, क्योंकि कस्टमर को हम स्पाइसेस देंगे, कस्टमर स्पाइसेस खरीदेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गुड्स हमने देखा, अब हम देखते हैं अपना आगे की लिस्ट में क्या है। आगे हमारी लिस्ट में है परचेजिंग। तो जिस भी गुड्स का व्यापार मिस कल्याणी कर रही हैं, उसको ये बेचने के लिए पहले कहीं से खरीदना पड़ेगा। तो ये वो कहाँ से खरीदेगी? ये वो खरीदेगी या तो किसी होलसेलर से या ओपन मार्केट से। तो जो भी पैसा वो इसको खरीदने में लगाएगी उसको हम कहेंगे परचेजेस। यानी कि जिस चीज़ का बिजनेस आप कर रहे हैं उसको खरीदने के लिए जो भी पैसा आप लगाएंगे उसे हम कहेंगे परचेजिंग। तो ये हमारी हो गई परचेजेस। तो अगली टर्म है हमारी सेल्स। तो जो भी स्पाइसेस, मसाले हमने खरीदे उसको हमें कस्टमर को देना है, क्योंकि हमारा बिजनेस यही है मसाले बेचना। तो जो भी अमाउंट का हम मसाला अपने प्रोडक्ट गुड्स अपने कस्टमर्स को बेचेंगे वो हो जाएगी हमारी सेल्स। क्यों, है ना आसान? बिल्कुल सिंपल। जो भी अमाउंट हमने कस्टमर से ली अपने मसालों के एवज में वो होगी हमारी सेल्स। तो इसके बाद ये तीनों टर्म्स यानी कि गुड्स, परचेज और सेल अपने स्टूडेंट्स को बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी कि जिस चीज़ का हम व्यापार करते हैं वो है गुड्स, जितने में हमने उन चीज़ों को परचेज किया है, प्रोक्योर किया, वो हमारी परचेजेस, और जितनी अमाउंट में हमने वो अपने कस्टमर को बेचा है वो हमारी हो गई सेल्स। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपनी अगली टर्म पे। जब भी हम सेल और परचेज की बात करते हैं तो दो इम्पोर्टेंट टर्म्स और हमारे सामने आती हैं। वो होती हैं कैश परचेज और सेल और क्रेडिट परचेज और सेल।
तो आइए समझते हैं ये कैश परचेज और सेल क्या होती है और क्रेडिट परचेज और सेल क्या होती है। इसको समझना बहुत ही आसान है कि कोई भी परचेज करने की यदि हमने इमीडिएटली पेमेंट कर दी है तो वो हमारी हो जाएगी कैश परचेज। इसी प्रकार यदि हमने कोई भी सेल करी है और उसकी हमें तुरंत पेमेंट मिल जाती है तो वो हम कहेंगे कैश सेल्स। यानी कि टेक्निकल टर्म्स में बड़ा सिंपल है कि यदि इमीडिएटली पेमेंट हमने परचेज की है मसाले खरीदने के लिए होलसेलर को तो वो हमारा हो गया कैश परचेज। और इसी तरह यदि कस्टमर ने हमें इमीडिएटली उन मसालों की पेमेंट कर दी है तो वो हो गया हमारा कैश सेल्स। इसके उलट यदि हम किसी भी परचेज की पेमेंट कुछ समय बाद करेंगे या किसी सेल की कस्टमर हमें पेमेंट कुछ समय बाद करेगा तो वो हमारा आएगा क्रेडिट परचेज और सेल्स के अंदर। फॉर एग्जांपल यदि मसाले खरीदने के लिए मिस कल्याणी होलसेलर को कुछ समय बाद पैसे देगी तो वो आएगी उसकी क्रेडिट परचेज के अंदर। इसी प्रकार यदि कोई कस्टमर मिस कल्याणी को मसाले खरीदने के बाद पैसे देगा कुछ समय बाद तो वो हो जाएगा उसका क्रेडिट सेल्स। तो कहने का तात्पर्य ये कि यदि पेमेंट इमीडिएट हो जाएगी तो वो हो गया कैश और यदि पेमेंट कुछ समय बाद होगी तो वो हो जाएगा क्रेडिट, फिर चाहे वो परचेज हो या फिर वो सेल्स हो। तो अब हमने जब ये कैश और क्रेडिट की टर्म समझ ली हैं तो दो और महत्वपूर्ण टर्म हमारे सामने आती हैं और वो टर्म्स हैं क्रेडिटर और डेटर की। आइए इनको भी समझते हैं। क्रेडिटर की परिभाषा बड़ी ही सिंपल है। हम इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि वन हु गिव्स क्रेडिट ऑन वाइल सेलिंग सम प्रोडक्ट, यानी कि बेचते टाइम जो क्रेडिट देता है वो होता है क्रेडिटर। तो अब इसका दूसरी टर्म को भी समझ लेते हैं ताकि इन दोनों टर्म्स को समझने में बड़ी आसानी हो। तो डेटर कौन है? डेटर को अगर सिंपल भाषा में बोले तो डेटर वो है जो क्रेडिट को लेता है, यानी कि वन हु गेट्स द क्रेडिट इज कॉल्ड डेटर। तो अब हम इसको इस प्रकार समझें कि जो क्रेडिट देता है वो है क्रेडिटर और जो क्रेडिट लेता है वो है डेटर। सिंपल। तो चलिए, अगर मिस कल्याणी अपने होलसेलर्स को पेमेंट नहीं देती हैं इमीडिएटली और कुछ समय मांगती हैं तो मिस कल्याणी को मिलेगा क्रेडिट। तो होलसेलर मिस कल्याणी के लिए क्या हुआ? क्रेडिटर। और हम इसको अकाउंटिंग के टर्म से बोलते हैं सन्ड्री क्रेडिटर। तो क्योंकि होलसेलर ने दिया है क्रेडिट तो इसलिए मिस कल्याणी के लिए होलसेलर हो गया क्रेडिटर। इसी तरह कोई कस्टमर अगर मिस कल्याणी को पेमेंट तुरंत नहीं करता है तो उसको मिल गया क्रेडिट, और वो क्रेडिट किसने दिया? वो क्रेडिट दिया मिस कल्याणी ने। तो क्रेडिट किसने दिया? वो दिया मिस कल्याणी ने। तो कस्टमर जिसने क्रेडिट लिया है वो मिस कल्याणी के लिए हो गया डेटर। और हम इसको अकाउंटिंग टर्म्स में कह सकते हैं सारे कस्टमर्स हमारे हो गए सन्ड्री डेटर्स। मेरे ख्याल से अब आपको ये दोनों टर्म्स बड़े अच्छे से क्लियर होंगी कि क्रेडिटर कौन है और डेटर कौन है। जो क्रेडिट देता है वो है क्रेडिटर और जो क्रेडिट लेता है वो है डेटर। तो बिल्कुल क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, जो अब तक हमने सीखा है उसको एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले प्रोप्राइटर का कॉन्सेप्ट सीखा कि सोल प्रोप्राइटर मिस कल्याणी है। इसी के बाद हमने सीखा कि कैपिटल क्या होती है, कि जिस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो इनिशियल पैसा लगाया जाए वो है हमारा कैपिटल। तो मिस कल्याणी के केस में 10,000 रुपये है हमारी कैपिटल। उसके बाद हमने एसेट देखा। एसेट यानी कि बिजनेस को चलाने के लिए जिन भी चीज़ों की आवश्यकता है उनको हम कहेंगे हमारी एसेट्स। उसके बाद हमने देखा गुड्स। गुड्स कुछ भी नहीं है, जिस चीज़ का हम व्यापार कर रहे हैं वो है हमारी गुड्स। इस केस में स्पाइसेस हमारी गुड्स है। उसके बाद हमने देखा कॉन्सेप्ट जो है वो खरीदने का और बेचने का। तो परचेजेस, जिस भी चीज़ को हम बिजनेस कर रहे हैं उसको परचेज करने के लिए जो भी हम अमाउंट लगा रहे हैं वो हमारी हो गई परचेजेस। इसके बाद आ जाती हैं सेल्स, यानी कि जिस भी अमाउंट में हमने कस्टमर को बेचा वो हो गई हमारी सेल्स। इसके बाद हमने देखा कैश और क्रेडिट परचेज और सेल, यानी कि जिसकी पेमेंट हमें तुरंत मिल जाए वो हो जाएगा कैश परचेज और सेल्स, और जिसके पेमेंट्स कुछ समय बाद मिले वो हो जाएगा क्रेडिट परचेज और सेल्स। इसके बाद हमने देखा कि जिसने क्रेडिट दिया वो हो गया क्रेडिटर और जिसको क्रेडिट मिला वो हो गया हमारा डेटर। सन्ड्री क्रेडिटर ने क्रेडिट दे दिया और सन्ड्री डेटर को क्रेडिट मिल गया।
तो ये था हमारा वीडियो अकाउंटिंग की बेसिक टर्म्स के बारे में। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपको ये सारी टर्म्स बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और टैली सीखने के लिए आप हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।